कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा। ओके, यहाँ पर देखिए आपका जो भी कक्षा 9 वाले बच्चों का जो भी पेपर रहने वाला है गणित विषय का, ओके, वह हमारे पास पूरा का पूरा रियल आ चुका है। ध्यान दीजिए सभी साथी, यहाँ पर जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार इस बात को सुन लीजिए कि आपका 70 में 70 मार्क्स इस पूरे पेपर को करने से आ जाएंगे। ओके, नए आए तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप आकर इसको देख सकते हो कि इसमें से मार्क्स आपके कितने आए हैं। ओके, ध्यान दीजिए सभी साथी, इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके मार्क्स पूरे आ सकते हैं। ओके, तो आपका जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कोड रहने वाला है इतने रहने वाला है, और क्यूआर कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आकर इस वीडियो के साथ आपको बताना होगा कि आपके पूरे नंबर आए हैं या नहीं आए। ओके, तो देखिए आपके पूर्णांक जो रहने वाले 70 नंबर के पूर्णांक रहने वाले, आपका सवा 3 घंटे का समय रहने वाला है। ओके, यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन रहने वाला है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, नवी क्लास के लिए यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे और पूरा सोल्यूशन साथ इस वीडियो को देखिए। पेन कॉपी लेके नहीं बैठे तो अभी तक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैथ का पेपर है आपके लिए और आपको पूरा पेपर कराया जाएगा। ओके, तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, सामान्य अनुदेश यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको आप देख लेना होगा। फिर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ओके, यहाँ पर आपका एवसे दे रखे हैं, यहाँ पर इनके उत्तर आपको भरने होंगे, बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पर आपको भरना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार को देखने को मिल रहा है। पी एक्स यानी कि पी के स्थान पर जो भी है ये एक्स बराबर 2x प्लस में 1 का शून्यांक है, तो इसका शून्यांक जो आएगा वह आपको निकालना आना चाहिए। ओके, यानी कि 2x प्लस में 1 और बराबर में यहाँ पर आपको दे रखा है, जो भी कुछ आएगा उसके बारे में आपको बताना है। या 1 आएगा या 1/2 आएगा या 2 आएगा या -1/2 आएगा। जब इन्हें मान को रखकर x के स्थान पर आपका 0 आ जाएगा तो वह इसका शून्यांक के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट उत्तर होने वाला है जो कि होने वाला है 2। ओके, तो चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किसी चतुर्भुज अंतः कोणों का योग कितना होता है। ओके, कि चारों कोण होते हैं जो चतुर्भुज के। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ कि यह चतुर्भुज है आपका। ओके, ये आपका आयत है। ओके, इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? इसके प्रत्येक कोण का मान होता है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री इसका प्रत्येक कोण का मान होता है। तो चारों कोण इसके 90 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, तो 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे तो इन 94 गुणा करेंगे तो आपका उत्तर होने वाला है जो कि 360। ओके, ध्यान दीजिए 360 इसका उत्तर होने वाला है। ओके, यहाँ पर चलो प्लस करके देखते हैं, आपके 360 नहीं होंगे तो देखिए प्लस कीजिए कि 4 बार इनको जोड़ लीजिए तो 0 को 0 यहाँ पर आ जाएगा। 9 9 9 98 97 चौक 36। ओके, 360 इस प्रकार के यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया आपको? कोई डाउट? नो। तो चलते तो नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2 - x² प्लस x³ में x² का गुणांक होगा। तो x² का गुणांक क्या होने वाला है? ओके, x² का गुणांक होने वाला है -1, क्योंकि इसका आगे माइनस लग रहा है और 1 इसका आगे नहीं है। आप बोलोगे 1 इसका आगे नहीं है, लेकिन हमें उस संख्या का आगे 1 मानना पड़ेगा। ओके, उस x के आगे यानी कि उस चर के आगे आपको कोई भी संख्या माननी पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चौथा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं। ओके, ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के बराबर होती है, समांतर होती है, समान होती है, या इनमें से कोई नहीं होती। ओके, यानी कि आपको ये रिक्त स्थान दे रखा है, इसको आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा आएगा, समांतर आएगा या बराबर आएगा। ओके, ध्यान दीजिए, पहले सवाल को आपको बिल्कुल समझना होगा कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं। ओके, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर त्रिभुज बना दिया जाएगा। ओके, किन्हीं दो भुजाएं। ओके, यह आपकी दो भुजा ले लिए के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। ओके, यहाँ पर आपको एक बिंदु रेखा मिला दी तो ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी एंड वे समांतर होंगी। ओके, ये समांतर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे जो कि 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ओके, इसी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल यानी कि आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना होगा और उसमें उसकी जानकारी देनी होगी जो कि आपको डाउट लगे। ओके, चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक न्यून कोण का मान ब्लैक स्पेस, ओके, यहाँ पर आपको दे रखा है खालिस्तान से खालिस्तान के मध्य होता है, यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण कितना होता है, यानी कि न्यून कोण का मान होता है जो 0 से लेके 90 डिग्री के ओरे के आता है। ओके, यानी कि यहाँ तक होता है। ओके, इनके बीच में यहाँ पर आएगा, लेकिन 90 नहीं आएगा। ओके, 90 आप कर दोगे तो वह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 90 एक समकोण होता है। ओके, ध्यान दीजिए, 90 एक समकोण होता है। यहाँ पर आपको लिखना होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में आती है जो भी संख्या है वह आपकी न्यून कोण हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स और वाई। ओके, यहाँ पर आपको इसके भर देना होंगे। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर देखिए कि एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, एक त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं तो क्या होते हैं। देखिए, एक त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी कि जो भी आपके ये आपकी बराबर भुजाएं। ओके, ध्यान दीजिए, बराबर भुजाएं तो इसके प्रत्येक कोण के एक डिग्री का हो जाएगा, वह हो जाएगा 60-60 डिग्री के, क्योंकि आपको पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 360। जब उसकी तीन भुजाएं बराबर होंगी तो उसके कोण भी बराबर होंगे। ओके, तो इसलिए इसका कोण का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना होगा, यानी कि ए और बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और इसका परिमाप क्या होने वाला है। ओके, परिमाप का सूत्र आपको याद होना चाहिए, त्रिभुज का जो भी है उसको आप लगाकर इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 9वां क्वेश्चन। आंकड़ों के न्यूनतम व अधिकतम मानों ब्लैक स्पेस को आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। ओके, यहाँ पर प्रबंधन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़े किसे कहते हैं, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। ओके, इसीलिए आपको इसको हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिखना होगा कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है, कि आंकड़े किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। अधिकतर बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि आंकड़े किसे कहते हैं, इसलिए उसको इसकी तैयारी करनी होगी और इनके उत्तर हमारे बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 11वां देखने को मिलेगा। अति लघुतात्मक प्रश्न एंड 11 से यानी कि 11 से 20 तक के क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होंगे। ओके, 11वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सत्यापित करो कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यंक है। ओके, यहाँ पर आपको बताना होगा कि 2 और 0 यानी कि 2 और 0 है जो आपका शून्यंक है, यानी कि और x² - 2x के शून्यंक है। ओके, यहाँ पर x के स्थान पर 2 को और 0 को आपको रखना होगा और इनके शून्यंक आपको बताने होंगे और आपको इसके बहुपद का मान आ जाएगा। ओके, सत्यापित हो जाएगा, यानी कि इनके मान रखने पर आपका जो भी आएगा अनुसार वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 12वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए कि x³ ध्यान दीजिए, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देकर उसका शेषफल ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर आपको भाग वाली प्रश्नावली जो कि आपकी हटा दी गई है। ओके, इसमें से आपका कोई आंसर यानी कि इसमें से आपका उत्तर आने वाला नहीं है, यानी कि आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि आपको सर ने कराई नहीं होगी। ये भाग वाली प्रश्नावली ये मिक्स प्रिंट हो चुकी है, इसलिए इसको मत कीजिए। लेकिन आप इसको और भी विधि से कर सकते हो जो कि आपको आती है, उस विधि को आप इसमें लगा सकते हो और कर सकते हो। ये आपकी बहुपद वाली प्रश्नावली में से है। 9th वाले बच्चे ध्यान दीजिए। तो 13वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए कि 4
और 3, यहाँ आपके निर्देशांक दे रखे हैं कि x माइनस नहीं है, आप बोलोगे कि ये आगे माइनस लगा रखा है। माइनस सिर्फ आगे होता है एक के पीछे, ओके, आगे माइनस लगा होता है। x अक्ष व y अक्ष की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ओके। इनकी दूरी आपको ज्ञात करनी है कि y 4 और 3 की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आपको दूरी इस प्रकार ज्ञात करनी होगी, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ओके। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हमने लिख दिया x और y, ओके, x y। तो ये 4 और 3 आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहे हैं और आप इसको कर सकते हो, ओके। मैं इन्हें कराऊंगा तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे और इन क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिसके कारण आपके अधिकतर मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार को है। तो आप यहाँ तक आ चुके हो तो आप बहुत लक्की रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की बातें बताने वाला हूँ मैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ओके। देखिए कि जिस भाई ने अभी तक फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके इसमें से जो भी क्वेश्चन उठने वाले हैं, बहुत क्वेश्चन इसमें से उठने वाले हैं, बिल्कुल रियलिटी से यहाँ पर बताया जा रहा है और आपके यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। देखिए 14वां क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार का दे रखा है कि दी गई आकृति, ओके, यहाँ पर आकृति दे रखी कुछ इस प्रकार की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि यदि ए और सी, यानी कि यहाँ पर ए और सी है और बी और डी, यहाँ पर बी और डी है, तो सिद्ध करो ए बी बराबर सी डी, ओके, ए बी बराबर सी डी। यहाँ पर आपने प्रमेय पढ़ी है, जो कि इनमें प्रमेय लगेगी, उसको आप कर सकते हो, यानी कि इसके बराबर है ये और आपको दे रखी है ये, ओके, ये आपको दे रखी है, तो आप इनको कर सकते हो, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इनको कर सकता हूँ और आप इनको भी कर सकते हो, ओके। यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा, दी गई आकृति में यदि, देखिए ऊपर करके दिखाता हूँ मैं आपको, यदि ए बी समांतर बी डी, ओके, यहाँ पर है ए और बी और सी और डी है समांतर है, ओके। कोण ए पी क्यू 50 डिग्री का है, कोण ए और पी और क्यू ये आपका 50 डिग्री का है, ओके। ये और कोण आर डी बराबर 127 डिग्री का है, ये आपका 127 डिग्री का है, जैसे कि आपको आकृति में दिखा रखा है। तो एक्स व वाई का मान ज्ञात करना है, ओके। तो यहाँ पर आपको इसका भी मान दे रखा है और इसका भी मान दे रखा है और x और y का मान आपको ज्ञात करना होगा, ओके। तो आप किस प्रकार इसको ज्ञात कर सकते हो, तो आपको मैं बताता हूँ। आपने प्रमेय पढ़े हैं कि एकांतर कोण, संगत कोण, समांतर कोण और ऋजु कोण, और आपने जो भी क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं, रेखांकित कोण जो भी आपको 180 डिग्री का होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर उसी प्रकार की एक प्रमेय लगने वाली है। ध्यान दीजिए कि एक रेखा पर कोई भी कोण, यानी कि आपको ये कोण दे रखा है, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होने वाला है, दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री के होने वाले हैं, ओके। ये आपका कोण देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका कोण 127 डिग्री का दे रखा है, ओके, 127 डिग्री का दे रखा है। तो इसे 180 डिग्री किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसको किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि 180 में से 127 माइनस करें तो, ओके, 180 में से 127 माइनस करें तो आपके यहाँ पर जो बचने वाला है वह कितना उत्तर बचने वाला है, यानी कि आप 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गए तो 3 आ जाएंगे और 7 में से 2 गए तो 5 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 53 डिग्री का, यानी कि 53 डिग्री का जो भी आपको बचने वाला है यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो आपको यहाँ पर समझ में आया, क्लियर आया। लेकिन आप बोलोगे अभी तक उत्तर नहीं लिख रहे, लेकिन मैं इसका उत्तर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ये 53 डिग्री का हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यह आपका 127 डिग्री और यह एकांतर कोण यहाँ पर बना रहा है। तो एकांतर कोण बना रहा है तो 127 डिग्री में से
50 डिग्री हम माइनस करें तो आपका जो भी उत्तर यहाँ पर आने वाला है 12 में से आपका जो 5 जाएगा तो कितना उत्तर आने वाला है, यानी कि आपका 7, 7 5 होते हैं 12। ओके, यानी कि आपका यहाँ पर ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 77 डिग्री का। ओके, वाई आपका आने वाला है 77 डिग्री का और ये आपका आया था 53 डिग्री का। ओके, ध्यान दीजिए 77 डिग्री का यहाँ पर आपका आ गया वाई, और एक्स जो आपका आने वाला है आपका 77 प्लस 53 करोगे, आपको ये तीनों कोण का मान कितना होता है त्रिभुज का, 180 डिग्री। तो हमें ये 180 डिग्री बनाना है, तो 77 और 53 डिग्री को हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 3 0 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, 0 हासिल पा जाएगी 1, 8 5 कितने होते हैं 13। ओके, यहाँ पर इसका उत्तर जो 13 आ जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। 130 डिग्री में आपको जो भी 180 करनी है तो 180 में से 130 आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा 50 डिग्री। ओके, तो आपका जो भी एक्स का मान आने वाला है 50 डिग्री या इसका मान आने वाला है। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, तो चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार को देखने को मिलेगा कि दर्शाइए आकृति ए बी पर, यहाँ पर दे रखा है ए बी। ओके, ए और यह बी दे रखा है। ओके, और ए डी, यहाँ पर ए और डी दे रखा है, ये दे रखा। ओके, और बी और सी दो बराबर लंब है, बी और सी ये बराबर लंब है। और यहाँ पर इसी प्रकार का आगे दे रखा है कि सी डी, कहाँ है सी डी, ये सी डी दे रखा है रेखा, और ए बी को समद्विभाजित करता है, ए बी को ये समद्विभाजित करता है, यानी कि दोनों भुजाओं को बराबर में बांटता है। तो इसी प्रकार आपको इसको सिद्ध करना है, ये दोनों त्रिभुज समान सम है या नहीं। ओके, समान सम के नियम आपको पते होने चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए एक्स एक्स या ट्रिपल एक्स। ओके, ट्रिपल है या आपको डबल है और डबल एक्स, इसी प्रकार का आपको यहाँ पर आने चाहिए। तो चलते हैं, और राइट हैंड साइड, ओके, RHS ये भी आपको आना चाहिए। तो आप इसको कर सकते हो। 17 क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार को दे रखा है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD। ओके, AC बराबर है AD, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, AB जो कोण A को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। ओके, तो दर्शाइए कि ABC सर्वान सम है ABD। ओके, मैं आपको इसको क्वेश्चन को करके दिखाऊं या नहीं। ओके, आपको बताना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत लंबी होने वाली है, तो आपको इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ और आप इसको सॉल्व कर लेना। ओके, जिसके कारण आपको आराम हो सके। ओके, यहाँ पर देखिए, इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर ये डायग्राम हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक चतुर्भुज दे रखा है। ओके, यहाँ आपका चतुर्भुज है ABCD, इसका नाम आप रख सकते हो, कुछ कहीं पर रख सकते हो, ABC और D। ओके, यहाँ पर A और B, यहाँ A और C है, और A और D ये बराबर है। A और C जो A और D ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपके बराबर है। ओके, ध्यान दीजिए। और B A और C, आपको कोई इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और उसको संग साथ करते जाइए, एक एक बिंदु को आप पकड़ोगे तो आपका बिल्कुल कोई दिक्कत इस पर रहने वाली नहीं है। बिल्कुल सरल सरल यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैं जिस प्रकार इसको पढ़कर बना रहा हूँ आपके आगे, उसी प्रकार यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ओके, देखिए कि यहाँ पर ये दोनों आपको मुझे बराबर दे रखे हैं, कोई डाउट नहीं। तो A और B यहाँ पर A को समद्विभाजित करता है, A और B यहाँ पर A को समद्विभाजित कर ही रहा है। ओके, कर रहा है, बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। तो दर्शाइए त्रिभुज ABC। ओके, A B और C ये त्रिभुज, और A और B और D ये त्रिभुज, A B और D ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वानुसम करने हैं। ओके, यहाँ पर कर सकते हो, इसको नियम लगा देना, कर देना। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी आएगी, 90 डिग्री कोण कौन सा बनेगा, एकांतर कोण, सर्वानुसम कोण, सब कोण यहाँ पर आपको लगाने हैं। समांतर कोण, इसी प्रकार यहाँ पर 18वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक चतुर्भुज के कोण
अनुपात यहाँ पर इस प्रकार के दे रखे हैं, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो भी संख्या आपको अनुपात में दे रखी हो, ओके ध्यान दीजिए, अनुपात में दे रखी है तो अनुपात की जगह आपको x लगाना होगा और बराबर में आपको जो त्रिभुज का जो भी वह होता है मान, पूरा चतुर्भुज का जो मान होता है वह 360 होता है। तो उसी प्रकार आपको 3x 5x 9x और 13x बराबर 180 कर देना होगा और इसी प्रकार यहाँ पर 360 में इसका भाग देना होगा और x का मान आपका आ जाएगा। उसी प्रकार आप इनको गुणा कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19वां इस प्रकार को देखने को मिलेगा। चतुर्भुज ABCD में PQR और X क्रम से भुजाएं AB और BC और CD और DA के मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, इसको आप कर सकते हो। अब मैं आपको कोई क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए आप इसको कर लेना। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। असमान भुजाएं 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/3 अदर गुणा ऊंचाई यहाँ पर आपको लगा देना होगा। लघुतात्मक प्रश्न यहाँ पर आपके चल चुके हैं -0.3 पर बार। ओके, यानी कि बार इस प्रकार दे रखा है, यानी कि 3 3 3 3 3 जो भी जितनी बार आएगा उसके यानी कि रुक नहीं रहा। एक P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना होगा, आप इसको कर सकते हो। बिल्कुल इजी तरीका से ये आपका 3 नंबर का आया है। ओके, इसको आप कर देना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 22वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सीधे गुणा कीजिए और सर्वसमीका का गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। ओके, सर्वसमीका का उपयोग करके इसका मान ज्ञात करना होगा। 23वां क्वेश्चन को आप कर लीजिए, यानी कि इनको चतुर्थांश में जमाना होगा। चतुर्थांश में जमाना होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस। ओके, आप देख लीजिए माइनस और प्लस, यहाँ पर ये आ जाएगा दूसरे चतुर्थांश में पहला और ये भी आपका दूसरा चतुर्थांश में आ जाएगा, ये आपका तीसरा चतुर्थांश में आ जाएगा। तो चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 24वां आकृति इतने इतने में दे रखा है, जो भी आपको इसको कर लेना होगा, बोल देना होगा। 25वां क्वेश्चन में यहाँ पर आलेख दे रखा है और इनके आपको आलेख बनाकर इनके उत्तर देने होंगे। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक विद्यार्थी का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में यहाँ पर उत्तर पूछे जाएंगे, उसके आपको लिख देना होगा। ओके, 26वां क्वेश्चन निम्नलिखित को हल कीजिए। हीरो का सूत्र क्या रुझे, ध्यान दीजिए। हर का परिमेकरण कीजिए। ओके, यहाँ पर परिमेकरण करना है। यहाँ पर परिमेकरण किस प्रकार का होगा कि ये आपके नीचे की संख्या दे रखे है, इसको आप उल्टा कर लिख सकते हो। यानी कि मैं एक करके बता देता हूँ आपके लिए। 5/3 अंडर रूट माइनस √5। ओके, बराबर 3 प्लस हो जाएगा √5 हो जाएगा बट्टा में 3 प्लस √5। इस प्रकार के आप कर सकते हो, आगे सोल्व कर लेना होगा। ओके, यहाँ पर 27वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार को यहाँ पर इन सभी समीकरण का उपयोग करके इनका उत्तर देना होगा, गुणनखंड करना होगा। 28वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार को, आपको कोई दिक्कत रहने वाली बात नहीं है। 29वें क्वेश्चन भी अनुपात है, मैंने बोला था x मान लेना, उसको आपको इसको ज्ञात कर लेना होगा। 30वां क्वेश्चन आपको आलेख दे रखा है, इसको आपको बताना होगा, कर देना होगा। ओके, इसी प्रकार आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगी और आपको कोई डाउट हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट कर दें। ओके, धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।